अस्सलाम वालेकुम बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम फिर से सेंटेंस करेक्शन प्लस करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, मतलब सेंटेंस करेक्शन कि हम इसमें सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म के अलावा हम कहां पर वॉज के बजाय वर्ब, इन दोनों का यूज कहां पर करेंगे। और इसमें भी हमने सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट इसका यूज सीखना है। दोनों ही एट अ टाइम हमारे पास हो जाएंगे। मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, आपने मुझे बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। शी laughed as if she dash crying। यहां भाई was आएगा या फिर वर आएगा, इन दोनों चीजों में से एक देखनी है आपने। अब सीन क्या है, क्योंकि यहां एज इफ आ गया है इस वजह से डिटेल में बाद में मैंने बात जाऊंगा वर आएगा। अभी शी के साथ तो वॉज आता है, ये वर क्यों आया इसके ऊपर हमने बात करनी है, ठीक है। या फिर आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं कि आई हैड बेटर यू डैश माई कार, ड्राइव, ड्रोव, हैड ड्रिवन एटसेट्रा। भाई हैड बेटर आ गया, सब्जेक्ट 1 आ गया, सब्जेक्ट 2 आ गया, और हैड बेटर के होने की वजह से हमने यहां पर सेकंड फॉर्म लगानी है, और सेकंड फॉर्म है ड्रोव। ये पास्ट पेपर में से ही आपको मैं बता रहा हूं, ठीक हो गया। अब हम डिटेल में जाते हैं, इसके क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। आते हैं जी, स्टार्ट करते हैं इसको। अब समझेंगे इसमें कि ये वजह क्या है, क्यों ऐसा पूछा जा रहा है। ये पैसिव करेक्शन में भी आता है, सेंटेंस करेक्शन में भी आ जाता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में भी आ जाता है। स्टार्ट करते हैं जी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि जी सेकंड फॉर्म कब लगेगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, भाई आपको पता है इसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म यूज होती है। लेकिन कब होती है जी ये सेकंड फॉर्म, कब यूज होती है। सिग्नल वर्ड्स जो है हम सीखने जा रहे हैं कि कौन कौन से सिग्नल वर्ड्स इसमें यूज होते हैं। सिग्नल वर्ड्स जैसा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिग्नल वर्ड देख चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के देख चुके हैं, अब पास्ट इंडेफिनिट के कौन कौन से सिग्नल वर्ड्स आते हैं जी। आपके पास अगर यस्टरडे आ जाए, अगर लास्ट डे आ जाए, द प्रीवियस डे आ जाए, इसी तरह से अगो आ जाएगा आपके पास, जैसे 2 मिनट अगो। इसी तरह से बिफोर आ जाए आपके पास, बिफोर आ गया, या फिर कोई टाइम ऐसा टाइम आ जाए, ऐसा टाइम आ जाए कि जो गुजरा हुआ हो, जैसे जी इन 1917 2017। अगर हम कहेंगे कि 2030 तो इसका मतलब है ये आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर ये गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है। इसके अलावा दी अदर डे, अर्लियर, ऐसे जितने भी वर्ड आएंगे उनके साथ हम
पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है, ये सारे वर्ड्स आपने रट लेने हैं। ठीक हो गया। ये सेकंड ईयर में सेंटेंस करेक्शन में भी अगो के ऊपर आया हुआ है। बच्चे अगो से ना अगो के साथ वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं, सेकंड फॉर्म ही आती है। ठीक है ना, लास्ट डे, यस्टरडे, बिफोर, इनके साथ। ठीक है, बिफोर की कुछ और कंडीशन बनती है लेकिन वो बता देंगे आप। अब जी कोई सेंटेंस लिख लेते हैं। His friend died, सॉरी ये तो आपको पूछा जाएगा, in 2012। die आपके पास फॉर्म है, died है, will die है, या एक पूछा जाता है had died। बच्चे ये लिख देते हैं, ना 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 ऐसा नहीं करना, इन 2017 12 13। इसकी वजह से गुजरे हुए वक्त में आप यहां सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म। तो डाइड सेकंड फॉर्म है, तो इसका आंसर हो गया डाइड। इसी तरह से अगर वो कहते हैं कि शी डैश टू स्कूल यस्टरडे, यस्टरडे का सिग्नल वर्ड आ गया, ये भाई गुजरे हुए कल की बात हो रही है, तो गो की कोई भी सी फॉर्म लगा देनी है। गो लगता है तो गो लगाएंगे, अगर कोई और फॉर्म आते हैं, क्योंकि यस्टरडे है, यस्टरडे की वजह से यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो हम कहेंगे शी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ये कोई ऐसे नहीं हो जाता कि अपनी तरफ से कोई भी फॉर्म लगा दे, उसके अंदर कोई ना कोई सिग्नल वर्ड मौजूद होते हैं जो बता रहे होते हैं कि इसमें कौन सी फॉर्म लगनी है। अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ। ठीक है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आखिरी 2 लाइनों में बतानी है। उससे पहले बेसिक से वो बताने का मकसद यह है कि पहले हमें बेसिक भी आना चाहिए ना, हम एक्सेप्शनल चीज़ें करते रहें और बेसिक का हमें आइडिया ना हो। जी पास पेपर में से भी आपको बता रहा हूं मैं, बेटा कंपैरेटिव सेंटेंस होता है। कंपैरेटिव सेंटेंस ये किस तरह का सेंटेंस होता है जी? इसमें ये लिखा होता है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसमें बेटा एक तरफ तो पास्ट परफेक्ट लगना है, दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट लगना है। जी सेंटेंस क्या होगा जी? द पेशेंट had died, by past perfect, had died before the doctor dash। ऑप्शन है आपके पास रीच। रीच की कौन सी फॉर्म लगेगी भाई? इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे कंपैरेटिव, एक तरफ पास्ट परफेक्ट होगा और दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट होगा। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। सेंटेंस करेक्शन में और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ये सेंटेंस बार बार आया हुआ है। मेरे पास नोट्स पड़े होते, अगर आपको अभी मेरे पास होते मैं आपको दिखा देता पास्ट पेपर में ये सेंटेंस आया हुआ है, सेंटेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में और सेंटेंस करेक्शन में और पैसेज करेक्शन में भी। आप जो बच्चे पैसेज करेक्शन कर रहे हैं उसमें देख रहे होंगे इस तरह का सेंटेंस। मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूँ ताकि आइडिया ज़रा क्लियर हो जाए। द ट्रेन had gone before, ट्रेन जा चुकी थी इससे पहले, before the passengers arrived। भाई सेकंड फॉर्म लगा दी हमने, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म होगी, ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। क्लियर है जी? अब आ रहे हैं जी हम
सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की तरफ। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में भी आपको पता है कि सेकंड फॉर्म यूज होती है, एक तरफ मॉडल वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरी तरफ कौन सी थी, दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में भी सेकंड फॉर्म यूज होती है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि इफ यू डैश मी आई वुड कम। ऑप्शन है आपके पास इनवाइट। बेटा आसान सी बात है, क्या ये विल लगा हुआ है? नहीं, वुड लगा हुआ है। विल की बजाय वुड लगा हुआ सेकंड फॉर्म है। क्या ये कैन है? कैन नहीं, कैन की बजाय कुड, मे की बजाय माइट, मतलब सेकंड फॉर्म लगी हुई है मॉडल वर्ब की। मॉडल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सेकंड फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब। बेटा अगर यहां पर मॉडल वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो इस इनवाइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? इनवाइटेड। आसान सी बात है। अच्छा वो यहां पर सेकंड फॉर्म देके आपसे मॉडल वर्ब की यहां पूछ सकता है, तो आप सेकंड फॉर्म लगा के आगे बेयर इन्फिनेटिव लगा देंगे। एक और सेंटेंस में आपको बता देता हूं, इफ ही डैश फास्ट ही कुड विन द रेस। कुड मॉडल वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ये सारे मॉडल वर्ब होते हैं। अच्छा यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो इसका मतलब है यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की। इफ ही रैन फास्ट, रैन ऑप्शन है आपके पास जो लिखा नहीं मैंने, इफ ही रैन फास्ट, ठीक है मेरा बेटा। वो ये चीज़ पूछ के दे के ये पूछ सकता है, ये चीज़ दे के ये पूछ सकता है, तो दोनों आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जो एक्सेप्शनल केसेस हैं और जो कि बहुत ज़रूरी हैं। क्या चीज़ ज़रूरी है इसके अंदर, आइए देखते हैं। हमने ये चीज़ पहले पढ़ी हुई है लेकिन अब हम उसको ज़रा हट के पढ़ेंगे। वुड रादर और हैड बेटर का यूज़ हमने पढ़ना है। पहले हमने क्या पढ़ा था? आई हैड बेटर गो देयर। आई हैड बेटर गो देयर। बेटा आई हैड बेटर गो देयर, हैड बेटर आ गया आपके पास, ये सब्जेक्ट है आपका। बेटा सब्जेक्ट एक ही है, कहता मैं तरजीह दूंगा कि वहां जाऊं, तो इस हैड बेटर के बाद आपने बेयर इन्फिनेटिव लगाया था, मतलब सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। लेकिन मेरा बेटा जो जरूरी बात है सोचने की कि आई हैड बेटर, मैं तरजीह दूंगा कि यू, तुम जाओ वहां। सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, और उनके दरमियान ये हैड बेटर आ गया। अब किस सिचुएशन में ये हैड बेटर के बाद जब सब्जेक्ट टू आ गया तो हम यहां पर सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो गो की यहां फॉर्म कौन सी आएगी? आई हैड बेटर यू वेंट देयर। इसी तरह से वुड रादर के साथ भी ये होता है, आई वुड रादर, मैं ये प्रेफर करूंगा। वुड रादर और हैड बेटर का मतलब तरजीह देने में, चाहने में है। आई वुड रादर, मैं तरजीह दूंगा, यू डैश माई कार। ड्राइव आपके पास ऑप्शन है मेरे बच्चे। सब्जेक्ट वन ये है, सब्जेक्ट टू ये है। इसमें अगर सब्जेक्ट एक ही होता, आई वुड रादर ड्राइव माई कार होता, लेकिन आई वुड रादर यू ड्रोव माई कार आ गया। ठीक हो गया, ये चीज आपने जहन में रखनी है। अब आ जाते हैं अगली बात की तरफ जी। जो सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे। लो जी,
बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको ये रट्टा भी मारने वाली है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपने रटने होते हैं, वो आप ना रटेंगे तो ऑब्वियसली फिर उसका ऑब्वियसली क्या फिर होगा कि आप चीज़ें भूल जाएंगे। इसको कहते हैं बेटा सब्जेक्टिव, सब्जेक्शन, सब्जेक्टिव वर्ड्स कौन से हैं जी? सब्जेक्शन किसे कहते हैं जी? अनरियल, ठीक है ना, इमेजिनरी। बात से पता चलेगा कि उसमें कोई रियलिटी नहीं है। कौन कौन से वर्ड्स हैं जी? वर्ड है बेटा आपके पास एज इफ, एज दो, वुड दैट, विश। वुड दैट है, वुड रादर नहीं है बेटा। पास्ट पेपर्स में एक एमसीक्यू आया था, शी लॉफ्ड एज इफ शी डैश क्राइंग। आगे लिखा था वॉज, वर, बी, एम, आर, कुछ इस तरह का लिखा हुआ था। मेरे बच्चे जब देखो यहां पर ये आ गया, एज इफ आ गया, ठीक है ना। जब एज इफ आ गया ना, इसका मतलब है कि जहां जहां हमारे पास एज इफ, एज तो, वुड दैट, विश होगा, हम उसके बाद वर लगाएंगे। बेशक सब्जेक्ट सिंगुलर हो, बेशक सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ये देखो मैंने वर लगा दिया, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये वो हंसी ऐसे जैसे रो रही है। क्या वो हकीकत में रो रही है? नहीं, वो तो हंस रही है। तो इसका मतलब है ये इमेजिनरी चीज होगी, ये अनरियल होगी, इसमें रियलिटी नहीं है मेरा बेटा, ठीक है ना। वर आ सकता है या फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड बीन एटसेट्रा, ठीक हो गया। लेकिन आपको ये चीज पूछी जाती है, वर पूछा जाता है, ठीक है। अब आइए एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, वुड दैट, वुड दैट, ये सेंटेंस बहुत दफा आ चुका है। वुड दैट ही डैश आ डॉक्टर, ही डैश आ डॉक्टर। वो आपको फॉर्म बी देता है बेटा, बी फॉर्म। बी की पता क्या फॉर्म्स होती हैं? बी की फॉर्म्स होती हैं बेटा, बी फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है ना। इज, आर, एम हो गया, वॉज, वर इसकी सेकंड फॉर्म होगी, और थर्ड फॉर्म होती है बीन, ठीक है। वो हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म देता है, फर्स्ट फॉर्म से पूछता है जी आप जो सी मर्जी फॉर्म लगा लें, ठीक है ना। फिर उसमें इज, आर, एम, वॉज, वर या बीन आना है, कौन सा आना है वो लगा लेते हैं आप। वुड दैट बेटा, ऊपर हमने लिखा ना वुड दैट, वुड दैट आए तो आगे वर आता है, सब्जेक्ट बेशक सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक हो गया। अब ये देखिए आपके पास वुड दैट आ गया। जब वुड दैट आ गया, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बाद आपने वर लगा देना है, ठीक हो गया। ये चीज़ इस तरह की आपने याद रखनी है। याद रखेंगे तो इसकी समझ रहेगी। ये पास्ट पेपर में से हाँ आपको ये चीज़ें मैंने बताई हैं। उन्होंने ये भी दिया और ये भी दिया। एज दो के ऊपर भी आ सकता है, विश के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि वो विश ही होगी, उसमें रियलिटी तो होगी नहीं। तो फिर इस तरह से उनमें भी आप वॉज की बजाय वर यूज़ करते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।